वो बेटी मैं इस पे बैठ जाऊँ, आप बैठ जाओ आंटी आप इस पे। तो मैंने सोचा वो उस पे बैठ गई है, जबकि उसने मतलब अपने पीछे छुपा लिया। और जो दूसरी उसके साथ बहू थी या बेटी थी जो भी उसकी थी, तो उसने क्या किया, वो बोली दीदी देखो ये तो लिए नीचे लगा लिया। ग्रेट हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का है संजय दून चन्नत की राम राम। इस टाइम भाई मैं नरवाना मौजूद हूँ, नरवाना शहर के अंदर। और आप मेरे सामने जो दुकान देखने लग रहे हो वैष्णो देवी के नाम ऊपर दुकान है भाई, फौजी साहब की दुकान बताई जा रहा है। तो भाई जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर लाइव चोरी दिखाओगे आपने, लाइव चोरी किस तरह हुआ है। दुकान के अंदर दो महिलाएं घुसा हैं, एक महिला जो बड़ी बूढ़ी औरत है वो बच्चे को साथ ले रही है, और दूसरी महिला जो साथी महिला जो चोर है वो भी आती है। साथ ही साथ जो एक महिला उसको बातों में उलझा लेती है, और दूसरी महिला जो चेयर सूट एक बार में उठाकर वो जो कह सकते हैं कि जो बच्चा उसके नीचे रख लेती है और यहाँ से निकल जाती है। और दूसरी बार भी आती है, फिर उसी तरह दुकानदार को अपनी बातों में उलझाती है और जो चेयर सूटों को रख लेती है। और जो तीसरी साइड जो गली है, तीसरी महिला है वहाँ पे उसको दी जाती है। हमारे साथ जो मौजूदा दुकान की ओनर है, जो मैडम जी, हम तो पूछांगे क्या कुछ मामला है, किस तरह क्या कुछ बात है, किस तरह वो लेके गई, उनसे सारी बात पूछ। तो हमारे साथ जो दुकान है, जो वैष्णो देवी की जो ओनर है, उनसे बातचीत कराएंगे क्या कुछ मामला था, किस तरह था भाई, कितना इनको नुकसान हुआ है। जो महिलाएं थी, जो सातिर चोर महिलाएं थी, जो एक जो बड़ी उम्र की थी, एक छोटी उम्र की थी, वे क्या कुछ लेके गई, कितने टोटल छूट लेगी, कितना इनको नुकसान हुआ, किस तरह इनको चकमा दिया गया उन महिलाओं द्वारा, इनसे पूछेंगे। जो आगे जो दुकानदार है भाई, उनके लिए ये वीडियो एक सबक बनेगी और उससे आप अपनी दुकान की चोरी को रोक सकते हैं। जो सातिर महिलाएं जो बाजार में घूमती हर समय जो आंकड़ा लगाती हैं भाई इस दुकान से चोरी करते हैं, उनको ध्यान नहीं था कि इस दुकान के अंदर सीसीटीवी फुटेज है। क्यों ना क्यों सीसीटीवी फुटेज नहीं होता तो ये चोरी की घटना इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होती। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी अपना? रिंकी नाम है जी मेरा। नाम है जी सर। दुकान का नाम वैष्णो देवी जी, माँ वैष्णो क्लोथा। जी सर। तो फौजी साहब की दुकान बताओगे? हाँ जी, यहाँ पे फौजी के नाम से ही मशहूर है जी। सेना का जो जवान है मतलब उसके दुकान में चोरी हो जाए भाई, कह सकते हैं मतलब ये भी एक अपमान मानना, मतलब जो देश की सेवा करे इस तरह के आदमी नहीं छोड़ते। लेकिन चोर का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, वो किसी कहीं भी किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। ये बात सही है ना जी? जी सर, बिल्कुल सही है जी आपकी। तो बताओ जी, इनकी जी जो घटना थी, जो दिखा रहे हो आप, जो सीसीटीवी फुटेज है, आप इतने बिजी थे कि या कोई आपको किसी तरह का अंदाजा नहीं था, क्या कुछ कारण रहा है? सर जैसे मेरे पास पहले कस्टमर थे, तो वो कस्टमर मेरे पास पहले ही भी आते थे, तो मैं उनके साथ बिजी थी उस टाइम पे सूट दिखाने में। तो दो लेडीज आती है, एक बूढ़ी औरत होती है जिसके हाथ में बच्चा होता है, छोटा ही बच्चा है, बाहर गर्मी ज़्यादा, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं वो आंटी बैठ जाएंगी। उसने बाकी पूछा हम बैठ जाए यहाँ पे आके, मैंने उनको बोला बैठ जाओ आंटी आप यहाँ पे आके। पीछे स्टूल रखा हुआ था। अब बूढ़ी लेडीज़ को क्या होता है, कई बार घुटने वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो बोली वो बेटी मैं इस पे बैठ जाऊँ, आप बैठ जाओ आंटी आप इस पे। तो मैंने सोचा वो उस पे बैठ गई है, जबकि उसने मतलब अपने पीछे छुपा लिया। और जो दूसरी उसके साथ बहू थी या बेटी थी जो भी उसकी थी, तो उसने क्या किया, वो बोली दीदी मैं ये सूट चेक कर लूँ। मैंने बोला कि हाँ देख लो। तो जैसे उसने सूट उठाया अपने हाथ में, मेरा ध्यान था उसकी तरफ कि उसने सूट उठाया, वो वापस रखने लगी। मैंने सोचा कि भाई हाँ लेडीज की आदत होती है, सूट हाँ नॉर्मल काम होता है जी लेडीज का, हम किसी के पास जाते तो हम भी ऐसे ही देखते हैं, सूट हो जाता है। हाँ जी। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, कस्टमर देख रहा है तो देख ले, मैं तब तक पहले वाले को फ्री कर देती हूँ कस्टमर को। तो उसने क्या किया, मेरे पहले वाले कस्टमर की तरफ मेरा ध्यान हुआ। तो सुबह का टाइम था जी? नहीं, दोपहर का जी, 2 बजे का टाइम था जी, 2 बजे हुए। मार्केट में मंदा था जी बिल्कुल उस टाइम पे। तो उसने क्या किया, पहले ही जो मतलब उसको मतलब सूट देख के ये हुआ कि उसने पहले ही 3 सूट उठाए और जो लेडीज थी उसके पीछे रख दिए स्टूल पे। तो उसने फिर वो मुझसे बातें करने लगी, दीदी आप मतलब आजकल जो इंस्टाग्राम वाले डिज़ाइन है आप वो रखते हो? मैंने बोला कि हाँ मेरे पास मिल जाएंगे भाई। तो मैं उनसे ऐसे बातें कर रही थी। उसने इतनी देर में मेरा पहले कस्टमर की तरफ मुँह हुआ, तो उसने क्या किया, चौथा सूट उठा के फिर उस लेडीज़ के पीछे रख दिया। मैं जैसे सूट उठाने के लिए उस साइड गई तो वो बूढ़ी औरत है ना पीछे खिसक गई थोड़ा सा। उसको ये हो गया कि मतलब ये कभी सूट ना जो पीछे रखे हुए ये देख ना ले। तो वो पीछे खिसक गई थोड़ा सा। तो मैं सूट निकाल के वहाँ से वापस आ। अब मेरे माइंड में थोड़ा सा भी होता तो मैं ये बोल सकती थी कि भाई हाँ आप आंटी यहाँ से उठ जाओ, क्योंकि बच्चा था उस वजह से मैंने भी उनको नहीं बोला। फिर तो उसने जैसे ही मेरा फेस इस तरफ हुआ, उसने वो 4 सूट उठा के बच्चे के नीचे छुपा लिए। जो लड़की थी उसके साथ में उसने क्या किया, एक सूट उठा के वो कहने लगी दीदी मुझे ये पसंद है, आप इसका रेट सही लगा लो। तो मैंने बोला कि ठीक है चलो। मैंने उन 2 पहले कस्टमर थे, मैं बोला भाई इतने आप पसंद कर लो, मैं इसका कर देती हूँ। तो कह रही दीदी कोई बात नहीं आप पहले इनका कर दो। मतलब बातों से ऐसा लगे नहीं रहा, इतना मीठी बुरी बातें कर रही थी, बिल्कुल मीठी, मतलब आइडिया भी नहीं था। दीदी मतलब
और जो बूढ़ी औरत वो बार बार बेटा ये चीज है, ऐसा सूट मिल जाएगा, बेटा वो सूट मिल जाएगा, मतलब ऐसे बातें कर रही थी वो। मैं जैसे सूट लेके यहाँ पे आ गई तो काउंटर पे वो रेट की वजह से वो कह रही दीदी नहीं हमारा इतने में तो नहीं होगा, आप अगर 600 रुपये का करते हो तो सूट हम लेके जाएंगे। मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं मैं इतने में नहीं दे सकती आपको। तो वो उस टाइम चली गई, वो सूट उठा के मैं अपना पीछे लेके चली गई। तो जैसे ही मेरे पहले कस्टमर का मैं बिल बनाने पे यहाँ पे आई तो वो दोबारा फिर आ गई, कह रही दीदी मुझे वही सूट चाहिए। तो वो सूट मेरा मैंने पीछे रखा हुआ था, बस इतने मेरा दिमाग ने काम नहीं किया कि मैं सूट उठा के काउंटर पे लेके आऊँ। हाँ, तो फिर वो कह रही कि दीदी मैं ये सूट उठा लूँ। मैंने भी बोल दिया भाई हाँ चलो कोई बात नहीं आप उठा लो, पसंद नहीं। एक बार ले जाने के बाद सबूरी नहीं आई, मतलब दोबारा आऊँ, मतलब अच्छा भाई कल मौका मिल रहा है, माल को लूट लिया। उनको ये था कि अकेली लेडीज है, कैमरा इनके यहाँ पे है नहीं, तो उनको मेन बात तो ये है कि उन्हें लगा कि इनके यहाँ पे कैमरा बड़ा मौका माना। हाँ, उन्होंने इस वजह से वो दोबारा आई। अगर उन्होंने कैमरे देखे होते ना वो दोबारा नहीं आती। मेन ये हो गया कि उन्होंने लगा कि इनके यहाँ पे कैमरे नहीं है, क्योंकि कई बार लाइट आती जाती रहे ना तो हमारी एलईडी बंद हो जाती है ऑटोमेटिकली, तो उस टाइम पे बंद थी। तो उन्हें ये हो गया कि इनके यहाँ पे कैमरे नहीं है, वो दोबारा फिर इसलिए आई। उन्होंने फिर वही किया, 4 सूट उठाए बच्चे के नीचे, वही दोबारा फिर सूट को लेके रेट की वजह से फिर उन्होंने कहा कि नहीं हमारा नहीं लगेगा इतने। तो ये देख सकते हो भाई, ये जो दुकान है पीछे, मतलब यहीं की जो सारी घटना यहीं की थी ना जी। हाँ जी, यहीं की, मतलब आप यहाँ थे, वो एक वहाँ थी, वो आगे पीछे इस तरह की घटना थी। तो ये जो कुछ दुकानदार है मतलब इस तरह की घटना हो तो मतलब आप उनके कुछ करना चाहो, किस तरह सतर्क रहो, सावधान रहो, किस तरह जितना हो उसके। मैं तो यही बोलूंगी भाई किसी पे भी विश्वास ना करें इस टाइम पे। बाकी देखो सबकी गलती नहीं, मैं मानती इन चीजों में भाई सबकी, लेकिन उनकी वजह से अब दूसरे कस्टमर भी परेशान होंगे, क्योंकि एक दुकानदार का जब एक बार ये चीजें हो जाती हैं दोबारा विश्वास करना काफी मुश्किल है। तो फिर मैं तो यही कहूंगी भाई थोड़ा सा जितना हो उसके ध्यान रखो। जो शायद मैं अपनी लापरवाही मान लो या कुछ मान लो उस टाइम पे, तो मैं नहीं चाहती भाई कोई ये चीजें दोबारा करे। अगर उनके पास कस्टमर है तो जो दूसरा कस्टमर आता है उसको बोलो कि आप एक साइड बैठ जाओ, तब तक मैं पहले को फ्री कर लेती मतलब हूँ। आप कह सकते हो बिल्कुल आप कोई भी लापरवाही ना हो। बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ। तो भाई देख सकते हो आप, जो माँ वैष्णो देवी के नाम से दुकान है, जो फौजी साहब की दुकान है, इस दुकान के अंदर मतलब दोपहर का टाइम था। ये जो महिलाएं जो अकेली थी, 2 लेडीज आती हैं, एक बच्चा ले रही साथ को, एक इनको चकमा देती है, 2 अटेंड कर रही है दूसरे कस्टमरों को, और उसके साथ ही चकमा देती हैं, 4 सूट उठाती हैं, बाहर दे आती हैं, फिर दोबारा से आती है, उसी सूट की जिद करती हैं, उस सूट के रेट में इनको बिजी करती हैं, फिर से 4 सूट उठाती हैं, फिर से तो वो सूट लेके जाती नहीं, लेकर सूट नहीं लेके जाती जी वो, लेकिन नहीं सूट। टोटल कितना नुकसान होता है आपको? ये कम से कम 15,000 के आसपास का मैक्सिमम, मतलब 10 से 15,000 रुपये का नुकसान हो जाता है एक आँख की छोटी ही झपड़ी में। पैसे का हाँ मतलब बहुत बुरा हुआ। आप यही कहो हाँ सतर्क रहो, सावधान रहो, इसे चोरों से बचो, और अपने जो CCTV फुटेज है कस्टमर को एक को अटेंड करो। अगर आपके पास पूरा सेटअप नहीं है तो कस्टमर को आप बैठा दो आराम से, 2 मिनट का टाइम मांग लो, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय हरियाणा। देखो देखो भाई, ये तो लिए नीचे लगा लिया। देखो देखो भाई, ये तो लिए नीचे लगा लिया।